हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आइए, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल वकार लर्निंग पे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने वास्तविक संख्या में बहुत सारी चीज़ें के बारे में जाना, जिसमें सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। पिछले क्लास में सारी चीज़ की जानकारी दी गई आपको, जिसमें मैंने आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, वो सारी जानकारी दे दी है। तो आज के क्लास में हम लोग HCF, LCM, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे HCF निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। HCF, सिर्फ ओनली HCF कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज जानेंगे। बच्चों, आज बारीकी से हम लोग आज पढ़ेंगे और इससे बाहर आपके मैट्रिक के एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। हम लोग आज जो पढ़ेंगे ऐसा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इससे बाहर मैट्रिक में कुछ नहीं आएगा और आपके हर एक सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाएगा बच्चों। तो अब टेंशन लेना नहीं है और मैट्रिक एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है, तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहें। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे HCF, LCM, जिसमें पहला टॉपिक होगा हमारा कि HCF कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आइए चलिए फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट करने से पहले कि हमें एक चीज की ये जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का योग क्या होगा, है ना। इसके बारे में मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं। उस फॉर्मूला से क्या होगा कि हर एक सवाल का जवाब, इस तरीका का जो भी सवाल होगा वो आप आसानी से हल कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें अगर कोई कहे कि 1 से लेकर 50 तक को पूरा जोड़िए, उसका यानी कि 1 से 50 तक का पूरा जोड़ कितना होगा, तो हम एक एक में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम हमें लग जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको वो फॉर्मूला दे देता हूं, जो फॉर्मूला से आप बहुत आसानी से मिनटों में, सेकंडों में उसका आप जवाब दे देंगे और ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें 4 में से एक सही पे आप टिक लगा देंगे। तो आइए वो फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको दे दूं, उसके बाद मैं HCF और LCM स्टार्ट करता हूं। देखिए, नोट देकर आप लोग लिख लीजिएगा, नोट देकर लिख लीजिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है बच्चों, इस बराबर होता है n इंटू n+1/2। दूसरा होता है प्रथम n सम संख्या का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग है, मतलब कि अगर हमें 1 से लेके 50 तक की संख्या का अगर हमें कहता है क्वेश्चन कि उसका योग कितना होगा, तो झट से हम लोग निकाल लेंगे। जैसे 50 तक का बोलेगा तो n मतलब लास्ट का नंबर ऑफ नंबर, है ना, उसके बाद उसको जोड़ के भाग करके बना देंगे। तीसरा है प्रथम n विषम संख्या का योग। विषम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग जो होता है बच्चों n इंटू n+1 होता है। उसी तरीके से प्रथम n विषम संख्या का योग होता है n² होता है। ये चीज आप अपने कॉपी में उतार ले। उसके बाद आज का क्लास जो हमारा टॉपिक है HCF और LCM, आज वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको अपने कॉपी में नोट करें। देखिए बच्चों, आपने बचपन से लेकर अभी तक सीखा ही होगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि
बच्चे लोग तीसरे चौथे क्लास में ही सीख जाते हैं, तो 10वें क्लास में भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें पढ़ना है। तो आइए अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग सीखते हैं। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये पिछले क्लास में मैं बताया था, अभी बताने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको उसको देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी लिंक होगा, आप जाकर उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, वो पिछला वीडियो मेरा। तो आइए मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बताता हूं। तो हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। जिस तरीके से अगर 20 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है तो ये जो फॉर्मेट है ये अभाज्य गुणनखंड विधि का फॉर्मेट है। तो जो सबसे पहले हम छोटी संख्या से उसका भाग करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 होगी, तो 2 से हम इसको भाग करेंगे, 2 इकाई 2 और 0 के 0। फिर हम लोग 2 से करेंगे 2 पंचे 10, फिर 5 से करेंगे 5 इकाई 5। मतलब 20 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 5 ये होगा। बच्चों इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और गुना 5, यही मेरा आंसर हुआ, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। उसी तरीके से बच्चों जैसे हम लोग 144 का अगर अभाज्य गुणनखंड सीखते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी संख्या से हम लोग भाग करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन है मेरा, 1 के बाद अगर जो है तो 2 है, तो 2 से सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें। तो 2 से अगर हम करते हैं तो इकाई अंक में नहीं लगेगा, तो हम लोग दहाई अंक में लगा के ट्राई करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों 2 से लगाएंगे हम लोग 14 में, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हम 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 1 दहाई उसमें चला गया, ये हो गया 12, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई 2, ये हो जाएगा 2 अठे 16। फिर 2 से लगाएंगे 2 नमा 18। फिर 3 से लगाएंगे हम लोग 3 तिहाई 9 और फिर 3 से लगाएंगे 3 इकाई 3। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड विधि लिखेंगे 144 का, तो क्या लिखेंगे 2 गुना देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ठू 2 है, उसके बाद 2 ठू 3 है। इसको बच्चों हम शॉर्ट में 2 पे पावर 1 2 3 4, 4 है तो 2 पे पावर 4 और गुना 3 पे पावर 2 लिख देंगे, यही मेरा आंसर होगा। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा अगर एलसीएम ज्ञात करना होगा तो यही अभाज्य गुणनखंड द्वारा सिर्फ एलसीएम मैंने निकाल के आपको बता दिया। तो आइए अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें, मतलब मासा ज्ञात करें। एचसीएफ को हम लोग मासा कहते हैं। तो आइए उसको अब हम लोग सीखते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। इससे क्या होगा कि आपको हर एक छोटी से छोटी बारीकी चीज के बारे में पता चलता रहेगा। तो आइए हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हमें जो क्वेश्चन नंबर है 1.1 में जो इसी तरीका का क्वेश्चन सब है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा और लासा निकाले। तो हम लोग अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम लोग एचसीएफ मासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां यहां क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। मतलब है कि 0 जो है r से छोटा है और बराबर भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे r का मान क्या है, 0 भी आ सकता है या r के 0 के बराबर भी आ सकता है और 0 से कम नहीं होगा। और b जो है हमेशा बड़ा होगा r से। ये फॉर्मूला यही कह रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो ये आप लोग अपने कॉपी में नोट कर ले। तो इसी प्रकार से हम लोग आज सीखेंगे एचसीएफ निकालना। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर कि 35 और 75 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा ज्ञात करें। मैंने आपको कहा कि इसी तरीके से आपके बुक में क्वेश्चन रहेगा
जो कहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, जैसे ये नाम ले ले तो हम लोग ये बराबर BQ प्लस R से ये फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। अगर आपको कहे कि अभाजक गुणनखंड विधि द्वारा मसा ज्ञात करे, लसा ज्ञात करे, तो हम लोग अभाजक गुणनखंड विधि का प्रयोग करके मसा लसा ज्ञात करेंगे। तो मैं आगे आपको अभाजक गुणनखंड विधि द्वारा मसा लसा ज्ञात करके बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग बड़ी संख्या में, जैसे ये हमारा 75 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या 35 से हम भाग देंगे। मसा हम लोग बचपन में, जिसको हम लोग महत्तम कहते हैं, वो हम लोग बचपन में सीख चुके होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो आज भी हम लोग सिखा देंगे बच्चों। मैं एकदम छोटी छोटी बारीकी चीज आपको बताता हूं, मतलब मैंने 0 क्लास से स्टार्ट किया है कि जो बच्चा अभी तक नहीं सीख पाए हैं उसको भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग 35 से भाग देंगे इसमें, तो देखिए 35 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक दफा नहीं 2 दफा पढ़ते हैं, तो 35 दूना क्या होता है, 70 होता है। ठीक है, अब इसमें से हम लोग सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ, 5 के 5 और 7 में 7 इकट्ठो। अब ये 5 हुआ, 35 को यहां उतार देंगे। ठीक है, तो 35 5 7 कितना होता है, 35 होता है। ये हमारा कट गया। अब बच्चों ये हम भाग विधि से जो इसको हम महत्तम बनाए हैं, अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको हम लोग नोट डाउन कर देंगे। यहां सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, माना ए बराबर क्या है हमारा 75 है, तो 75 बराबर BQ। BQ क्या है कि हम लोग इससे और इसको गुना करेंगे, तो B हमारा कितना है 35 और गुना Q हमारा कितना है 2 प्लस R हमारा कितना है, शेष जो है वो 5। देखिए 35 दूना 70 और 5 75। उसके बाद फिर अब हमारा ए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35, ठीक है, बराबर बी हमारा हो जाएगा 5 गुने और क्यू हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा 0। तो 5 7 35। हमारा जो मासा निकलेगा क्या होगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा मासा होता है। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा। मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मैंने आपको एक मासा निकालना सिखाया। तो इसी पैटर्न में आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप मासा ज्ञात करें, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अभाजक गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात करने का सिखाऊंगा। तो जब तक के लिए आप फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है जाते जाते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमें मोटिवेशन मिलता है और फुल एनर्जी के साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दे इजाजत।